बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। आओ सुंदर साथ जी, आज हम अन्न बन और धूप दलीचे में चलते हैं। पहले तो वहाँ की शोभा का थोड़ा सा वर्णन हो जाए, फिर उसके बाद हम वहाँ पर एक रास की लीला, जो आँख मिचौली लीला का वर्णन करेंगे, ताकि वहाँ पर हम सब सुंदर साथ मिलके उस रास की रामत का आनंद लें, प्रेम से और इश्क से भरकर धाम धनी के साथ आँख में चोली की लीला का आनंद लेंगे। आओ सुंदर साथ जी। अनबन नूरबाग की पश्चिम दिशा में अनबन आया है, जिसमें अनंत प्रकार के मेवे, फल, फूल और कंदमूल विद्यमान हैं। अनबन के फूल बाग के समान 10 बगीचों की 10 हारें आई हैं, यानी कुल 100 बगीचे आए हैं। प्रत्येक बगीचों की चारों दिशा में नहरें और चारों कोनों में चहबच्चे हैं। सारी शोभा फूल बाग के समान है। अंतर केवल इतना है, जहाँ बगीचों में फूलों के वृक्ष नहीं आए हैं, अपितु अनंत प्रकार के अन्न, मेवे, शाक, तरकारी, गेहूँ, जौ आदि के वन लहरा रहे हैं। अनबन में प्रत्येक बड़े बगीचे के मध्य में एक देहुरी सुंदर शोभा ले रही है। जो अनबन है उसके तो हर बगीचे के, प्रत्येक बगीचे के मध्य में एक देहरी आई है, और हरखबाई का जूथ प्रातः बांदरों के साथ शाक, तरकारी, मेवे आदि लेने यहीं आते हैं। अब आया धूप दलीचा। कहते अन्न बन के आगे पश्चिम दिशा में धूप दलीचे के बगीचे आए हैं, जहाँ भी 10 बगीचों की 10 हारें ही आई हैं। इस प्रकार कुल 100 बगीचे आए हैं, और प्रत्येक 16 छोटे बगीचे आए हैं। और नहरें चाहे बच्चों में फव्वारों की शोभा फूल बाग के समान ही हैं। अंतर केवल इतना है, जहाँ बगीचों में वृक्षों की जगह हरी, पीली, सफ़ेद आदि कई रंगों की नूरी घास यानी दूब आई है। दूब में बेल फूल की चित्रकारी भी शोभा देती है। जहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे बगीचों में सभी जगह दूब का ही दलीचा बिछाया गया है, और परम धाम की इस दूब घास की ज्योति आसमान तक जाती है। रंग बिरंगी दूब के नूर से सारा आसमान भर जाता है, और श्री राज जी के आशिक पशु पक्षी खिलौने जहाँ जगह जगह खेलते हुए दिखाई देते हैं। दूब दलीचे के प्रत्येक बड़े बगीचे में 4 देहरियाँ आई हैं, और जिन पर घुम्मट, कलश, स्वर्ण कलश, पताकें शोभा ले रहे हैं। बन भी कर की जो जिमी, जानो जरी दुलीचे बिछाए, ए दूब ज्योत आसमान, रहया नूरे नूर भराए, रहया नूरी नूर भराए। आज चलो हम लोग जो घास है चारों तरफ, ठीक है, उसके ऊपर जैसे दलीचे बिछे हुए हैं, तो हम वहाँ पर बैठकर एक आँख मिचौली की रामत करते हैं। कौन सी? उस वन में कौन सी रामत खेलेंगे? आँख मिचौने की। जो इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रीतम, अब हम आँख मिचौनी बंद करने की रामत खेले, जो रास में खेली थी, उस रामत का आनंद आज हम जहाँ धूप दलीचे और अनबानी में लेंगे। आओ सुंदर साथ जी, इस रामत की शोभा शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। फूलों के बने हुए गोल आकृति वाले, कहते हैं कि वो तो हमने कहाँ खेली थी? निकुंज वन में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है हमने? इस अन्न वन में और धूप दलीचे में ये रामत खेलनी है। और सुंदर सा जी इसका आनंद लेते हैं। हम सभी अलग अलग होकर कहते हैं कि उसमें छिप जाते हैं। जैसे कहते हैं ना हमारे प्रीतम, अब हम आँख मिचौनी बंद करके कि रामत खेलते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम सारे? क्या करते हैं हम सभी अलग अलग होकर उसमें छिप जाते हैं। कोई घास में छिप जाता है, कोई ये अन्न बन में जो जितनी भी है तरकारी, सब्जियां और अन्न, गेहूँ वगैरह, उनकी झाड़ियों में सब लोग धीरे धीरे छुप जाते हैं। और अब क्या है, कहते ना, ये सुनकर सभी सखियां बहुत ही हर्षित हो गई। सुंदर साथ सब हर्षित हो गए और कहने लगे, ये खेल तो बहुत ही अच्छा है,
किंतु श्री इंद्रावती जी क्या कहती है कि तुम सभी सखियां आपस में विचार करके ये बात बताओ कि हम में से सबसे पहले दाव अर्थात बारी कौन देगा। और सब सखियां कहने लगी, सबसे पहले हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर, प्रेम के सागर, इश्क से भरपूर हमारे प्रीतम ही दाव बारी देंगे। तो हम सब सखियों ने क्या बोला कि सबसे पहले हमारे प्रीतम बारी देंगे, और बारी उनकी ही हुई है। यदि हम सबसे पहले दाव लगा देंगी तो ये छलिया प्रीतम किसी भी तरह से हमारे हाथ में आने वाला नहीं। देखो, हम अपने प्रीतम को कुछ भी कह सकते हैं, हमारे प्रीतम है, वो हमारे दूल्हा हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं, उनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं, सब सखियां कहने लगी सबसे पहले प्रीतम ही बारी देंगे। पहली बारी किसकी है? उनकी ही है। यदि हम सब पहले दाव लगा देंगी तो जे छलिया प्रीतम, देखो कितना सुंदर नाम डाला, छलिया प्रीतम किसी भी तरह से हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। फिर क्या होता है, प्रीतम, एक सखी कहती है, प्रीतम आप मेरे पास आइए, मैं आपकी आंखें बंद करती हूँ। यहाँ यदि आप सबसे ही आंखें बंद करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से बंद कीजिए, हम सभी अन्न वन में जाकर छिप जाती हैं, बाद में आप हमें ढूंढ लीजिए। हे सखियों, तुम सभी एकांत में छिप जाओ और अपने भूषणों को ऊपर करके चलो, जिससे उनकी आवाज़ प्रीतम को सुनाई ना पड़े और उसके आधार पर वे तुम्हें पकड़ भी ना सकें। यदि तुम इतनी सावधानी से छिपना कि कोई भी उनकी पकड़ में ना आ सके, इस प्रकार हम अपने धामधनी की हंसी उड़ाएंगे। वैसे तो उनकी हंसी कौन उड़ा सकता है, वो खुद ही प्रीतम भी हैं और सखियां भी हैं, श्यामा जी भी वही हैं, घास भी वही है, अनबन भी वही है, सब रूप उनके ही है। उन्होंने ही ऐसी सुंदर लीला रचाकर हम सबको मोहित कर रखा है, हम उसमें ही अपना खेल खेल रहे हैं। ये ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत चतुराई के साथ छिपना होगा। तुम में से कोई भी आपस में बातचीत ना करे। इनके कान सुनने में भी बहुत तेज हैं, कान तो उनके अपने ही हैं, सबके कान उनके अपने ही हैं, उनको तो वैसे ही सुनाई देगा, सब पता लग जाएगा, जानी जान है वो सब कुछ जानते हैं। तो पर फिर भी हम सखियां क्या कहती, जी हमारी बहुत धीमी आवाज़ भी सुन लेंगे और उसी समय वहाँ धमकेंगे, कहते कि ये हमारी धीमी आवाज़ भी सुन लेंगे। तो सखियों, तुम सभी साफ चेतन हो जाओ, प्रीतम कभी भी लुकते छुपते आ सकते हैं। यदि वे इधर आते हैं तो तुम चुपके से भाग जाना। फिर वो कहते तुम चुपके से भाग जाना, इधर को आ जाएंगे तो। यदि प्रीतम दूसरी ओर से आए तो हम थपकी मारने की जगह पर दौड़ कर आ जाएंगे। इस प्रकार केवल प्रीतम की ही बारी रहेगी और उनको हराने के कारण हमको बहुत ही आनंद आएगा। इसलिए हे सखियों, आप सभी सावधान हो जाओ, कोई उनकी दृष्टि पकड़ में ना आ जाना। ये ध्यान रखना, यदि दाव हमारे ऊपर आ जाएगा तो ये किसी भी तरह से हमारी पकड़ में आने वाले नहीं हैं। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि मैं कहाँ छुप जाती हूँ, मैं अन्न वन के अंदर जो ड्योहरियाँ बनी हुई हैं उनमें छुप जाती हूँ। जबकि ड्योहरियों में तो छिपना पर सिंहासन लगे हैं, वहाँ पर सिंहासन के पीछे कुर्सियाँ लगी, हर चीज़ तो वहाँ पर है अवेलेबल, तो वहाँ पर हम छुप जाते हैं। कोई कहता मैं कहाँ छुप जाता हूँ, तो इस तरह से कहते हैं कि छुप जाते हैं। यदि दाव हमारे ऊपर आ जाएगा तो किसी भी तरह से हमारी पकड़ में आने वाले नहीं। इंद्रावती जी कहती है कि मैं छुप जाती हूँ, और पाली पर जब कर कहते हैं कि जब मैं वहाँ से निकलूँगी तो पाली पर जाकर थपकी लगाई उसने, और धामधनी ने धीरे धीरे जाकर श्री श्यामा जी को पकड़ लिया। उन्होंने पहले किसको पकड़ा? श्यामा जी को पकड़ा। कहते उन्होंने, धामधनी ने धीरे धीरे जाकर श्री श्यामा जी को पकड़ लिया। कहते श्री राजे कहते हैं कि सखियों, तुम वन में छिपने के लिए चली जाओ, श्री श्यामा जी के बदले मैं दाव दूंगा। वो कह रही कि उनके बदले मैं दाव दे दूंगा, मैं अपनी बारी दे दूंगा और तुम सब छिप जाओ। ये बात श्यामा जी को स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, क्या मैं खेल के विषय में नहीं जानती, आप मेरे लिए क्यों दाव देंगे, मेरे लिए मेरी बारी क्यों देंगे? तो श्री श्यामा जी धामधनी से कहती है, आप खेल में मर्यादा ना निभाइए, आप खुले मन से खेलिए। सखियों, तुम सभी मेरी बात सुनो, तुम इस अनबन में जहाँ तक भागकर छिप सकती हो भाग जाओ।
और श्री श्यामा जी अपनी आंखें बंद करके खड़ी रही। उधर सब सखियां वन में फैल कर छिप गई और सब सखियां जीतने की प्रबल इच्छा रखकर खेल खेलने लगी। उन्होंने अपने भूषणों को भी ऊंचा कर लिया ताकि उनके स्थान का पता ना चले। मतलब कि वहाँ पर जो भूषण है वो भी सुनते हैं, तो वो भी चेतन है, तो उनको हुक्म दे दिया कि तुम आवाज़ मत करना, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और सभी सखियाँ खेल का आनंद में डूब गई और वे पाली जानी थपकी लगाने के लिए निश्चित किया गया स्थान की तरफ दौड़कर जाने लगी। उन्होंने इतनी सावधानी बरती कि अपने भूषणों को जरा भी नहीं बजने दिया और उनकी इस चतुराई भरी चपलता की महिमा का वर्णन हो नहीं सकता। यहाँ पर इस मुख से ये सुंदर साथ जी आज श्री श्यामा जी के अंग अंग में अत्यधिक उल्लास दिख रहा है और सब सुंदर साथ के अंदर भी उल्लास दिख रहा है। उन्होंने पैर से ताल देकर छलांग लगाई और धाम धनी को पकड़ लिया और हमारे प्रीतम को उन्होंने पकड़ लिया। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि निकुंज वन में अपने धाम धनी के साथ बहुत अच्छी प्रकार से आनंदमयी रामत हुई। इसे खेलते हुए सभी ने बहुत अधिक आनंद लिया। ये हमें रामत किन्होंने सुनाई है? इंद्रावती जी ने सुनाई है ना। और उसका आनंद आज हम कहाँ ले रहे थे? हाँ, आज हम उसका आनंद अन्न वन और दूब दलीचे में ले रहे थे। कभी हम धूप में छुप जाते हैं, कभी हम अन्न वन के जैसे गेहूं के हैं, तरकारी है, कुछ सब्जियां वगैरह हैं, ऐसे फल फ्रूट मेवे वगैरह हर चीज़ वहाँ पर है अवेलेबल। हम सब सखियाँ कभी कोई कहाँ छुप जाता, कोई पेड़ के ऊपर, जैसे पेड़ तो वहाँ पर है नहीं पर फिर भी जो इन चीज़ों के भी पेड़ होते हैं, कोई कहाँ छुप रहा, कोई कहाँ छुप रहा। मतलब हमने सोचा, हमने आनंद लिया, हमने उस महाराज को याद करके आज इस लीला का आनंद कहाँ लिया? अन्न बन और दूब दलीचे में। सुंदर साथ जी, चाहे मुझे इतना अच्छी तरह से बताना नहीं आता, चाहे कुछ भी है उसको माफ़ करना, पर मेरा मन के अंदर इच्छा यही थी कि हम उस रास महारास का भी आनंद लें, क्योंकि वो हमारी अपनी लीला ही हैं, हमारे अपने ही खेल हैं। हम लोग परम धाम में खेलते हैं, तभी हमने वहाँ पर रास में वो खेल खेले थे। वो वहाँ हमारी ये रोज़ की ये चीज़ें हैं। कभी हम कोई रामत खेलते हैं, कभी कोई रामत खेलते हैं, और वही रामत आज हमने दूब दलीचे और अनवन में सब ने मिलकर खेली। जो भी सुंदर साथ इसको सुने और उस आनंद का अनुभव करके कि मैं भाग रही हूँ, मैं छुप रही हूँ, मेरे को उसने पकड़ लिया, मेरे को थपकी दी, मेरे कभी प्रीतम ने मुझे थपकी दे दी, कभी किसी सखी को दे दी, और उसका हमने आनंद लिया। और उस आनंद में हमें राजी हर पल जीना सिखाएं, हर पल हमें उस आनंद का अनुभव कराएं, ताकि हम उस अनुभव में अपने प्रीतम के साथ आनंद में मगन हो जाएं। और ख़ास करके रात में भी हम, जैसे सपना भी हमें इसी चीज़ का है कि हम अपने प्रीतम के साथ आँख मिचौली की लीला खेल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, आज का आनंद आया? बोलो बोलो, आया, आया, सबको आया, सबको आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी खेल हमारे प्रीतम ही खिला रहे हैं, और सुनाने वाले भी वो ही, दिखाने वाले भी वो ही, आनंद देने वाले भी वो ही। सब तरफ उनका हुक्म काम कर रहा है, हम तो खाली इस खेल को देख रहे हैं। वैसे तो वो ही आनंद, उनका हुक्म ही आनंद दे रहा है, उनका हुक्म ही हमें ये वाणी सुना रहा है, उनका हुक्म ही हमें उनके अपनी तरफ वो खींच रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, और मेरे प्यारे 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 सब सुंदर साथ को कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम।